गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सुमित सब संभाल लेगा। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था एंगल्स टेबल, जैसे हमने एंगल की वैल्यू निकालना सीखा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, बाकी सबकी। तो आज हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10th। ठीक है, तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वैसे मैं लिख भी देता हूँ। तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? साइन 60, ठीक है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 एंड कॉस 60। इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मतलब ये मल्टीप्लाई का है, बीच में प्लस है। साइन 60 की वैल्यू देखो, आपको टेबल बनानी सिखाई थी मैंने। आप हो सकता है एग्जाम में 2 मिनट देके टेबल भी पहले बना लो, अगर वो वीडियो नहीं दिखी है तो पहले वो वीडियो देख लेना, ठीक है ना, इजी हो जाएगा। और टेबल की वैल्यू याद है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे मुझे याद है, आप भी याद कर लो। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई 30 की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मैंने सिखाया था साइन की रिवर्स कॉस की वैल्यू हो जाती है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2 प्लस साइन 30 की 1/2 और कॉस 60 की 1/2। तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 1 की 1 से 1 और 2 की 2 से 4। एलसीएम आएगा बेटा कितना? 4, और ये आ जाएगा 3, ये 1, तो आंसर कितना आ गया? 4/4 कट के आ गया 1, यानी कि पहले का आंसर हमारा कितना हो गया? 1। इजी क्वेश्चन। देखो इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट में किसकी वैल्यू निकालनी है? 2 tan स्क्वायर 45, ठीक है, थीटा करो डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो आपको वैल्यू पता ही है तो निकाल देते हैं। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, ये रही, कितना होता है? √3/2 का स्क्वायर, माइनस 60 की, इसकी भी यही होती है, √3/2 का स्क्वायर। देखो ये दोनों वैल्यू सेम है और ये माइनस हो रही है एक दूसरे से, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि घट जाएंगी, और 2 1s are 2, तो आंसर इसका भी कितना हो गया? 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही आएगा, 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखो, आसान, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, वैसे तो मैं लिख भी रहा हूँ। कितना दे रखा है? कॉस 45 डिग्री, और ये कितना है? सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करोगे तो कितनी आ जाएगी? कॉस 45 की होती है कितनी बेटा? 1/√2, ठीक है, अपॉन में सेक 30 की वही होती है जो कॉस 30 की, बस उसका क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल। कॉस 30 की कितनी थी? √3/2, तो इसका उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2/√3, ठीक है यहाँ तक। और कॉसेक 30 की वो हो जाएगी जो साइन 30 का रेसिप्रोकल है, यानी कि कितना हो जाएगा बेटा? 2। बस, कोई दिक्कत? इतना ही है। अब आगे देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है, लेकिन इसके नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, ठीक। नीचे वाले का एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा? √3, यहाँ 2 का 2, और यहाँ कितना आ जाएगा? 2√3, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाती है और इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है ना, ये आपको पता ही है, NDC रूल याद रखो। अगर A/B है और C/D है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B मल्टीप्लाई D/C, ठीक है ना। तो यानी कि क्या हुआ? इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, इस तरीके से आप लिख सकते हो, या यही सॉल्यूशन होता ही है। अब आगे, ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं हम? इसको सॉल्व करो तो ये तो आ जाएगा √3 और ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, √2 और 2 + 2√3, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारा 2, ठीक है। 2 मैंने बाहर ले लिया, √2 को अंदर भेज दूंगा तो कितना आ जाएगा? √2 + √6, ठीक है ना।
रूट 3 तो यही है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने की जगह ये दोनों कॉमन ले लिया बाहर मैंने, यहाँ बचेगा 1, तो रूट 2 की मल्टीप्लाई इससे और रूट 2 के अंदर हो जाएगी तो रूट 6। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आपको मैंने सिखाया ही है कि अपॉन में रूट वाली वैल्यू नहीं छोड़ते, तो इसका क्या कर देंगे हम, रैशनलाइजेशन। ठीक है ना। अब रैशनलाइजेशन करने के लिए याद रखना बड़ी वैल्यू पहले लिख दिया करो, छोटी वैल्यू बाद में। तो रूट 6 प्लस रूट 2 मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि प्लस में कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हो। तो रूट 6 माइनस रूट 2, प्लस वाले का माइनस से रैशनलाइज करते हैं और माइनस वाले का प्लस से, क्योंकि नीचे ऑलवेज हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है यहाँ तक। अब अंदर देखो मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 3 यानी कि कितना हो जाएगा 18, और इसके साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। क्लियर है। यहाँ तो 2 बाहर है ही पहले से। ठीक है, अंदर एकदम मल्टीप्लाई करो, यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा 6 माइनस 2, कितना आ गया 6 माइनस 2। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो क्या आ रहा है, यहाँ भी रूट 6 है, यहाँ भी रूट 6 है, या नहीं भी लिखना तो इतना ही रहने दो। अपॉन में देखो यहाँ कितना बचेगा 4, और 4 2 जार 8, तो ये आंसर आ जाएगा। और कॉमन लेना है तो ले लो, नहीं तो इतना भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, रैशनलाइज करने के बाद अब आता है हमारा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो किसकी वैल्यू निकालनी है हमें फोर्थ क्वेश्चन में, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। सबकी जो भी वैल्यू दे रखी है वो हम पुट कर देंगे। ठीक है, sin 30 की वैल्यू अभी बताई थी 1/2, tan 45 की 1, cos 60 की कितनी हो जाएगा 2/√3, अपॉन में sec 30 की कितनी हो जाएगी बेटा 2/√3, cos 60 की cos 60 है, हाँ cos 30 की ये हो गई, cos 60 की कितनी हो जाएगी हमारी 1/2, और cot 45 की 1। क्लियर है, ये मैंने वैल्यू कर दी। अब इसका एलसीएम ले लो ऊपर नीचे दोनों जगह, तो आ जाएगा 2√3। ठीक है, रूट 2 से 2 कट गया तो यहाँ आ जाएगा √3, इसमें आ जाएगा कितना 2√3, यहाँ माइनस है तो देखो √3 से √3 हट जाएगा तो 2 2 जार 4। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब नीचे भी यही सेम आ जाएगा 2√3। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 4, यहाँ कितना आ जाएगा √3, और यहाँ कितना आ जाएगा 2√3। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड है कट जाएगा। तो अब आगे देखो 1√3 और 2√3 कितना हो गया 3√3 माइनस 4। नीचे भी कितना आ जाएगा देखो, हाँ 3√3 प्लस 4 ये आ रहा है। देखो ऊपर नीचे सेम आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा अब इसका, वही जो करते हैं क्या कहते हैं उसको, रैशनलाइजेशन। तो इसका रैशनलाइजेशन किया हमने, माइनस वाले का प्लस से और प्लस वाले का माइनस से। नीचे तो हमेशा फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन ऊपर भी इस बार फॉर्मूला बन रहा है किसका 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे किसका फॉर्मूला बन जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। फिर बस और सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करना है नहीं करना बाद में देखेंगे, इसको ऐसे लिख दो। नीचे वाला कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जार 27, माइनस कितना आ जाएगा बेटा 16। तो कितना आंसर आ गया, इसको सॉल्व मत करो, ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, और इसमें से ये जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 11। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करना है तो कर दो, नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो, चलो खोल देता हूँ मैं, कितना आ जाएगा a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और √3, 9 3 जार 27। ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस 2ab, तो 2 3 जार 6 और 2 24, √3 बाय 11। तो यानी कि कितना आ गया 43 माइनस 24 बाय 3 11 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको भी आप अगर नॉर्मल निकालोगे तो बाहर इसका आंसर कितना आ जाएगा √3 था तो √3 लिख दो, नहीं तो जैसे इसमें करा था
नहीं तो इतना भी छोड़ दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है हमारा। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए हमारे, आप नोट डाउन करो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5, इसका क्या लिखा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। वैसे तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला भी बता रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, ठीक है ना। तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ हम वैल्यू पुट करके करेंगे तो पूरी वैल्यू पुट करके करो। साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, देखो रेसिप्रोकल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का यानी कि 1 का होल स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/2 का स्क्वायर और cos 30 की होती है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू निकालते हैं, बहुत आसान है ये तो। अब तो सिंपलीफाई के क्वेश्चन हो गए ये तो। 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। एल्स कितना आ जाएगा ये 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, यहाँ देखो कितना आ जाएगा 4/4, 4/4 से 4/4 कैंसल। अब नीचे एलसीएम ले लेंगे, नीचे एलसीएम लेके कितना आ जाएगा बेटा 12, ठीक है। 4, 3, 1 का एलसीएम 12, 4 की टेबल में 12 कितने पाता है 3 में, तो 3 5 15, 3 की टेबल में आता है 4 पर तो 16 4 64 और 1 की टेबल में 12 पर ही, तो बस 15 में से 12 गए, आएगा 3 और 3 और 64 67/12 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इतना ही आसान है, ऐसे कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो दिखने में तो ये MCQ है, लेकिन ये MCQ आपको सॉल्व तो करने पड़ेंगे, तुक्का नहीं मारोगे तो सॉल्व करके ही पता चलेगा कि एक्चुअल आंसर है क्या। तो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो सेकंड में 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये दे रखा है। एक तो शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने आपको क्या सिखाया था याद होगा आपको, 2 tan को 2, अब साइन थीटा कॉस थीटा में जब भी आपको कुछ ना समझ में आया ना साइन कॉस में बदल दो। देखो वैल्यू पुट करके तो आप कर ही लोगे, मैं दूसरा तरीका करा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा जो थीटा रहेगा यानी कि वही अपॉन कॉस थीटा, मैंने बदल दिया। नीचे क्या लिख सकता हूँ इसको 1 प्लस, देखो सबसे पहले तो मैं इसको क्या लिख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा, उसका फॉर्मूला होता है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है फॉर्मूले वाली तो देख लेना, मैंने सारे फॉर्मूले उसमें लिखवा रखे हैं, ठीक है। अब इसको भी बदल दो, इसको ऐसे ही रहने दो, साइन 30 अपॉन में कॉस 30, ठीक है। अब नीचे कितना आ रहा है कॉस, कितना आ रहा है हमारा सेक स्क्वायर 30, ठीक है ना। सेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर 30, ठीक है। अब देखो एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया, अब इसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 1 और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो हमारा कितना आ जाएगा 2 sin 30 × cos 30। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो आ जाएगा 2 × sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 30 की कितनी होती है √3/2, एक 2 से एक 2 कट गया तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई है, देखो ये वैल्यू आ रही है, लेकिन वैल्यू में तो आंसर दे नहीं रखे, हमें ऑप्शन दे रखे हैं sin 60 cos 60 tan 60 और दे, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसकी वैल्यू होती है ये sin 60 की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, तो ये हमारा आंसर हो गया पहले का। अब इसका सेकंड पार्ट आता है, ठीक है। तो आप फॉर्मूले लगा के भी कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है एग्जाम में ये थोड़ी कहेगा कि आप फॉर्मूले नहीं लगा सकते, आप जो मन है वो फॉर्मूले लगाइए, ठीक है। तो जैसा आता है वैसा कीजिए। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है,
1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन, सॉरी माइनस है यहाँ, और ये है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ तो सॉल्व भी कर दो क्योंकि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 प्लस 1 स्क्वायर भी करोगे तो क्या फ़ायदा है, 1 तो 1 ही रहेगा, तो आ गया 0। 0 के अपॉन में कुछ भी हो तो 0, तो 0 वैल्यू आ रही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखो, और भी ज़्यादा आसान है, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या दे रखा है, साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है ना, दोनों बराबर है, तो ऑप्शन दे रखे हैं कि a की वैल्यू क्या है। a हम क्या कर सकते हैं, देखो ऑप्शन से ही आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप पुट करके देख लो, आपको क्लियरली वैल्यू पता चल जाएगी। देखो अगर मैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं 0, 30, 45 और 60, तो सबसे पहले मैं पुट कर देता हूँ पुट, ठीक है, a बराबर 0, ठीक है, 0 डिग्री मैंने पुट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी साइन 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और ये भी कितना हो जाएगा 2 इंटू 0, तो यानी कि 0 पे दोनों बराबर आ रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, यस, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 0 डिग्री आंसर। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके पार्ट खत्म हो जाएंगे। फिर ये दे रखा है 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। वैल्यू नॉर्मल सी, देखो फिर से वही पहले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इस बार वैल्यू रख के करा देता हूँ, ठीक है। तो 2 tan 30 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 1/√3, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमने रख दिया। अब वैल्यू ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/3, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलो सॉल्व करो, 2/3, ये रेसिप्रोकल ऊपर आ जाएगा, 3 ऊपर और 3 माइनस 1 नीचे, ठीक है, तो कितना आ गया 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3/√3, क्या कर दो फिर से रैशनलाइजेशन, तो क्या आ गया हमारा 3√3 अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई हमारी क्या √3, और √3 ऑप्शन में से किसका आंसर होता है, cos 60, नहीं, cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, tan 60, हाँ तो tan 60 के बराबर होता है ये, तो sin 60 की वैल्यू होती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो नोट कीजिए सारे, फिर हम थर्ड और फोर्थ करते हैं इसका। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा होगा, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या दे रखा है, इफ tan a प्लस b बराबर किसके दे रखा है √3 के, ठीक है ना, और tan a माइनस b, ठीक है, किसके बराबर दे रखा है 1/√3 के। तो हमें वैल्यू बतानी है a और b की, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, अगर मैं इसको उठाऊं तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, tan a प्लस b, और ये वैल्यू tan पर कब होती है बेटा, ये tan पर 60 पर होती है, यानी कि इस इक्वेशन से मुझे पता चल क्या चल गया, a प्लस b बराबर कितने होना चाहिए हमारा 60। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन को देखो, यहाँ क्या लिखा है tan a माइनस b, ठीक है, कितना लिखा है हमारा a माइनस b। अब यहाँ a माइनस b लिखा है, तो tan 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। तो यहाँ से क्लियरली पता चल गया क्या कि a माइनस बी किसके बराबर होगा 30 के। क्वेश्चन नंबर 2, या यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेता हूँ, a की वैल्यू कितनी आ गई 30 प्लस b, ठीक है ना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो चलो a की वैल्यू कितनी लिख देता हूँ 30 प्लस b प्लस b, ठीक है ना, इस a की जगह मैंने ये रख दिया, फिर b तो था ही, बराबर में 60, b और b 2b, 60 में से 30 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे बेटा 30, 60 में से 30 गए 30, अब इससे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा,
2 से इसको डिवाइड कर दो तो एंगल जो बी आ गया मेरा कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है, पुट इन, ये हमारी 2 थी तो ये भी हमारी इक्वेशन 2 होगी, इन इक्वेशन 2 में इसको पुट कर दो तो एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा 30 + 15, तो एंगल ए बराबर हमारा आ गया कितना 45 डिग्री। तो ए बराबर ये और बी बराबर ये हमारा आंसर आ गया। बस इतना आसान था। ऐसी साइन का भी पूछ सकता है, ऐसी तुमसे कॉस के लिए भी पूछ सकता है। जैसे एग्जांपल नंबर 8 में साइन का दे रखा है ऐसे, तो आप उसको खुद करने की ट्राई करना। अब क्वेश्चन नंबर 4 दे रखे हैं तुम्हें MCQ, ठीक है ना। MCQ दे रखे हैं, देखो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो सिंपल सी है, साइन A + B, क्या साइन A + साइन B क्या होता है? अरे नहीं भाई, वो मल्टीप्लाई नहीं है। जैसे ये देखो, ये हम इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये एक पूरा सम है। अब वो A + B की वैल्यू अभी हमने देखी अलग भी हो सकती है। तो पहला क्या हो गया हमारा फॉल्स, ठीक है, पहला फॉल्स। फिर दूसरा लिखा है द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। यस भाई, डिग्री इंक्रीज होती होती उसकी वैल्यू क्या होती रहती है, इंक्रीज होती है, बिल्कुल होती है। तो ये क्या है, ट्रू है हमारा, ठीक है। थर्ड दे रखा है, क्या कॉस थीटा की भी वैल्यू ऐसी है, अगर थीटा इंक्रीज होता है यानी कि एंगल बढ़ता रहता है तो उसकी भी वैल्यू बढ़ती है? नहीं, हमने देखा है ना, उसकी रिवर्स होती है, उसकी वैल्यू तो घटती है। तो ये फॉल्स हो गया। फोर्थ, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है हर एक थीटा पर, ना, सिर्फ 45 डिग्री पर बराबर होता है, बाकी किसी डिग्री पर ये बराबर नहीं होता। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। अगर आपने टेबल वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, उसमें मैंने सब समझा रखा है, उसको देखना जरूरी है, तभी आपको ये एक्सरसाइज आराम से समझ में आएगी। और फिफ्थ और लास्ट है हमारा, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए, 0 हो जब, हाँ भाई जब 0 डिग्री होता है तो कॉट ए की वैल्यू क्या थी, नॉट डिफाइंड। आपने टेबल वाली वैल्यू में सीख रखा है, हाँ, तो ये नॉट डिफाइंड होती है, तो ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल ट्रू। तो ये एक्सरसाइज हमारी क्या हो जाती है, फिनिश, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म। तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है ना। तो आगे हम अगली वीडियो में मिलते हैं। फॉर्मूले वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि अब जब हम 8.3 करेंगे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, नई बुक के अकॉर्डिंग 8.3 आपकी पुरानी बुक में 8.4 है, क्योंकि याद रखना पुरानी बुक में आपकी 8.3 कट चुकी है, तो 8.4 ही सीधा करेंगे, और उसके भी वो क्वेश्चन जो आपके इस साल एग्ज़ाम में आएंगे। तो लाइक शेयर फॉलो सब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।